हाईली एंटिसिपेटेड एल्बा पार्क इज ऑलमोस्ट हियर एंड जिसकी हाइप डेकेड से चल रही है एंड वन पीस फैन से अब और वेट नहीं होगा ये देखने के लिए कि इचिरो ओडा के पास क्या है दिखाने को। एंड एल्बाफ का मेंशन अगर आपको याद हो तो काफी पहले कर दिया था द लिटिल गार्डन आर्क में, जिसके लिए वो सब काफी एक्साइटेड भी है, द लैंड ऑफ मैनी पावरफुल वॉरियर। एंड एल्बाफ आर्क स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन एंड मिस्ट्रीज भी हैं जिसके आंसर ओडा शायद हमें इस आर्क में क्लियर कर दे। एंड देयर इज नथिंग मोर सैटिस्फाइंग देन सॉल्विंग अ मिस्ट्री। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में जहां हम टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन एंड मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिसके आंसर शायद से हमें एल्बाफ आर्क में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, जस्ट वन क्लिक। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। विल बिग मॉम रिटर्न इन एल्बाफ? With very few expectation, One Piece character rarely कभी मरते हैं in the present timeline. That's why I fully believe somehow Big Mom will return. क्योंकि उसकी काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है एल्बाफ से। She literally grew up there and वो obsessed थी जायंट से। एंड उसे पता था कि जायंट उससे नफरत करते हैं, इसलिए उसने अपनी डॉटर की मैरिज एल्बाफ के प्रिंस लोकी से फिक्स कर देती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सबको पता ही है। एंड और भी क्वेश्चन है, जैसे बिग मॉम को उसकी पावर कैसे मिली। I mean we know कि उसने मदर कैरमल को खा लिया था, लेकिन फिर भी उसको उससे पावर कैसे मिली ये एक मिस्ट्री है। इसका जवाब शायद हमें एल्बाफ आर्क में देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये रास्ता क्या कहलाता है। देखो, जरूर नहीं इस चीज को एल्बाफ आर्क में हमें क्लियर ही किया जाए, लेकिन ये बहुत कुछ बता रहा है। एगहेड आर्क के इवेंट के बाद से सैंक्स एंड फिगरलैंड गार्लिंग बोथ आर मेकिंग बिग मूव। फिगरलैंड नाम से रिलेटेड काफी लंबे टाइम से थ्योरी बनती आ रही है कि सैंक्स रॉयल फैमिली का मेंबर है। एंड इसके पीछे का रीजन क्लियर है क्योंकि रॉजर को सैंक्स गॉड वैली में मिलता है एंड फिगरलैंड गार्लिंग को भी फर्स्ट टाइम गॉड वैली में ही दिखाया गया था। एंड और भी पॉइंट है जैसे सैंक्स का फाइव एल्डर्स से मिलना एंड सेम लुक वगैरह वगैरह। अब जबकि स्पॉटलाइट दोनों कैरेक्टर पे है एंड दोनों कैरेक्टर फाइनल सागा में मेजर प्लेयर के रूप में दिखने वाले हैं, तो अब सैंक्स और उसके रियल फैमिली के ऊपर थोड़ी रोशनी डालने का अच्छा टाइम है। एंड गार्लिंग को फाइव एल्डर में प्रमोशन मिल जाने के बाद अब गॉड नाइट के नेक्स्ट कमांडर को लेके भी काफी बातें चल रही हैं। हालांकि इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन कई रीडर का ये मानना है कि सैंक्स का एक ट्विन ब्रदर हो सकता है जो कि इस रोल को पूरा करेगा। पहले ही बता दूं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। हाँ, अगर ये बॉलीवुड की कोई सीरीज होती तो मैं मान लेता। खैर, और जब ड्रैगन की रिवोल्यूशनरी आर्मी भी एक्शन ले रही है तो गॉड नाइट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जायंट कितने स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट देयर साइज एंड स्ट्रेंथ, जायंट को रेयरली वो रिस्पेक्ट मिली है जो कि वो डिजर्व करते हैं। ज्यादातर जायंट को टूल की तरह दिखाया गया है। किसी भी स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाना हो तो उसे जायंट को पीटते हुए दिखा दो। ऐसे कई एग्जांपल हैं। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि एल्बाफ में हमें कुछ स्ट्रॉन्ग जायंट देखने को मिलेंगे। एंड बिग मॉम भी जायंट को इसीलिए ही ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जायंट वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट आर्मी है। वेल, एल्बाफ आर्क विल फाइनली आंसर क्वेश्चन अबाउट द कंट्री, उसकी क्या कैपेबिलिटीज है बैटलफील्ड में। एंड कैरेक्टर लाइक लोकी एंड पोटेंशियली अदर कैरेक्टर जिनका रिवील होना बाकी है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होंगे कंसिडरिंग द स्टोरी इज फाइनली इन द एंड गेम नाउ। रोगी एंड डोरी ने भी काफी अच्छी टक्कर दी थी फाइव एल्डर को। ओवरऑल जायंट कितने स्ट्रॉन्ग है वो जल्दी हमें एल्बाफ आर्क में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एल्बाफ रिलेशन विद नीका? अभी भी काफी कुछ है जानने को अबाउट सन गॉड नोन एज नीका, जो कई अलग अलग कल्चर में उसकी कहानियां हैं जिसे सब झूठ ही मानते थे। एंड जब से वानो कंट्री आर्क में लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ है तब से इस मिथिकल क्रीचर के अराउंड एक मिस्ट्री से बनी हुई है। वेगापंक के ब्रॉडकास्ट में उसने ये भी बताया था कि जायंट भी पूछते हैं नीका को एज देयर सन गॉड। एंड ब्रोगी एंड डोरी भी ये समझ गए हैं कि लूफी भी किसी तरह से रिलेटेड है। एंड जैसे ही एल्बाफ की स्टोरी और आगे बढ़ेगी हमें और नॉलेज मिलेगी अबाउट नीका एंड जायंट। एंड एक बार जब लूफी सन गॉड को समझ जाए तो मे बी इससे लूफी को भी हेल्प मिलेगी टू फुल्ली मास्टर हिज डेविल फ्रूट। अभी तो काफी लंबा रास्ता है जो बॉय के लेवल पे पहुंचने तक। हालांकि ये परफेक्ट आर्क है नीका की लोर को एक्सप्लोर करने का। एंड ये देखना भी काफी एक्साइटिंग होगा कि लूफी कैसे रिएक्ट करेगा टू हिज ऑब्वियस कनेक्शन विद द हिस्टोरिकल जॉय। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल ड्रैगन मेक हिज नेक्स्ट मूव? क्योंकि डी ड्रैगन एक वांटेड लीडर है रिवोल्यूशनरी आर्मी का। हालांकि स्टोरी में इतने लंबे समय से होने के बावजूद कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज फ्रस्ट्रेट भी करने लगी है जो लोग उसे कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। एंड एगहेड आर्क के शॉकिंग इवेंट के बाद ये भी रिवील हुआ कि सब कुछ पानी में डूब जाएगा। इसके बाद ड्रैगन फाइनली सभी की सेफ्टी के लिए एक्शन लेगा जहाँ वो फुल्ली अवेयर है। वेगापंक की ब्रॉडकास्ट के बाद सभी लोग एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे बची हुई जमीनों के लिए। यहाँ पे अब ये देखना होगा कि कैसे रिवोल्यूशनरी आर्मी इस प्रॉब्लम से डील करती है। एंड ड्रैगन की भी कई सालों से तैयारी चल रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, जहाँ उसे बाकी कंट्री को भी कन्विंस करना होगा उसका साथ देने के लिए। ड्रैगन जानता है फुल सपोर्ट के बिना उसका जीतना मुश्किल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर किड पायरेट कहाँ पे है।
बता रहा हूँ किड पायरेट के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। यानी किड किस वे में सैंक्स से लड़ना चला गया एंड सैंक्स ने भी एक सिंगल अटैक से किड और उसके पूरे क्रू को उसकी शिप के साथ डुबा दिया एंड सैंक्स ने भी ये प्रूव कर दिया क्यों पूरी सीरीज में उसका स्क्रीन टाइम इतना कम है। I mean, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को तुम क्या ही करते हुए दिखाओगे। खैर पॉइंट पे आते हैं, किड और उसका पूरा क्रू डूब चुका है। हालांकि ये वन पीस है और किसी की जर्नी यहाँ पे आके एंड हो जाना उतना बिलीवेबल नहीं लगता। मे बी आगे की चैप्टर में इसके अपडेट मिल जाए that someone rescue them. He still has something to prove now. बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। How will Robin react to Saul? एगेड आइलैंड आर्क ने ये भी रिवील किया कि जैगुआर डी सॉल, जिसे माना जा रहा था कि ओहारा की बस्टर फॉर्म में वाइस एडमिरल आउकोजी के द्वारा मौत तक जमा दिए जाने के बाद जहाँ उसने यंग निको रॉबिन को बचाने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, वही सॉल अभी भी जिंदा है एंड रॉबिन अपने लॉस्ट फ्रेंड से रीयूनाइट होते हुए दिखेगी, जहाँ पे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा हाउ दे इंटरेक्ट आफ्टर ऑल दिस ईयर, जो कि काफी इमोशनल भी होगा। एंड रॉबिन बस एक रेड पॉनिग्लिफ दूर है, लाफ टेल एंड डिस्कवरिंग द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और क्या पता जैंट की एक्सटेंसिव नॉलेज इसमें रॉबिन की हेल्प करे। एंड एक और चीज, अगर आपको याद हो तो वन पीस चैप्टर 1124 के एंड में हमें एक शैडो फिगर दिखाई जाती है जो कि स्ट्रॉ हैट का वेट कर रही है एल्बाफ आइलैंड पे। तो ऐसा हो सकता है वो और कोई नहीं बल्कि सॉल ही हो। और मे बी आई एम रॉन्ग, वैसे भी सॉल जिंदा कैसे बचा वो तो आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा। मे बी आउकोजी ने उसको फ्री कर दिया हो एंड वैसे भी आउकोजी कोई इविल कैरेक्टर नहीं है। मैं बता रहा हूँ आगे के चैप्टर में ये रिवील होगा कि ये सब आउकोजी का प्लान था। एंड ऐसा हो सकता है पहले हायर अथॉरिटी को दिखाने के लिए आउकोजी ने सॉल को जमा दिया होगा एंड बाद में उसको फ्री कर दिया एंड जिसके बाद सॉल वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर से बचने के लिए अंडरग्राउंड चला गया होगा। पहले तो आगे के चैप्टर में पता चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द मिस्टीरियस प्रिंस लोकी? लोकी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होल केक आइलैंड आर्क में किया था एंड प्रिंस लोकी एल्बाफ किंगडम की प्रेस्टिजियस रोयल फैमिली का मेंबर है, जहां उसकी शादी शार्लेट लोला से होनी थी, लेकिन वो भाग गई। बेचारे अपने लोकी भाई का भी कट गया। खैर लोला की इस हरकत की वजह से बिग मॉम का चांस बिगड़ गया टू एम्पायर को एक साथ लाने का। प्रिंस लोकी हमें प्रॉपर एल्बाफ आर्क में देखने को मिलेगा, जहां उसकी पर्सनैलिटी एंड पावर अभी देखना बाकी है। यहाँ पता भी नहीं कि वो लूफी की हेल्प करेगा कि वो उसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि एल्बाफ आर्क का मेन एंटेगनिस्ट कौन है। तो ये देखना भी बाकी है कि कैसे ओडा इस कैरेक्टर को लिखते हैं। यहाँ पे नो डाउट ये एक मेजर कैरेक्टर होगा। वी विल फाइंड आउट सून। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बर्न स्कार वाला कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है? जब से ये पता चला है कि फोर्थ पॉनिग्लिफ एक ऐसे बंदे के पास है जिसके पास बर्न स्कार हैं, तब से सब थ्योरी बनाने में लगे हुए हैं कि वो कैरेक्टर कौन हो सकता है। सिंस स्ट्रॉ हैट को लास्ट पॉनिग्लिफ चाहिए स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, तो चांसेस है हमें उस कैरेक्टर की प्रेजेंस एल्बाफ आर्क में देखने को मिल सकती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास स्ट्रेंज मार्क है, जो कि सेल करता है एक ब्लैक शिप पे एंड जिसके पास भी कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिस किसी ने भी कोशिश की एक बड़े से विरपूल ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। इससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या शुरू से उस बंदे के पास एक रेड पॉनिग्लिफ थी? अगर हाँ तो रॉजर से उसकी फाइट हुई होगी एंड क्या पता वो बर्न स्कार उसको उसी फाइट के बाद मिले हों, या फिर रॉजर के वन पीस ढूंढ लेने के बाद से हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किसी बंदे को असाइन किया हो कि ये ले बेटे एक रेड पॉनिग्लिफ और किसी के हाथ मत आना। या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई रॉजर के क्रू में से ही हो, क्योंकि देखो वन पीस ट्रेजर जो भी है वी नो कि वो रॉजर के लिए नहीं था। वन पीस कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए इसका हिंट हमें है। एंड कहीं ये वन पीस गवर्नमेंट को ना मिल जाए और वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो उसको गवर्नमेंट से सेफ रखने के लिए रॉजर ने किसी को अपने क्रू में से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। आई मीन कुछ भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विल उसो फाइनली गेट द कैरेक्टर ग्रोथ? वन पीस टाइम स्किप के बाद से कईयों का ये भी कहना है कि उसको को कैरेक्टर को कुछ खास नहीं दिया है करने को एक्सेप्ट ड्रेसरोसा आर्क। एंड ये चीज समझ भी आती है, उसको एक कॉमेडिक कैरेक्टर है, इसीलिए उसको एक कॉमेडिक नेचर दिया गया है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। एंड पर्सनली मैं नहीं चाहता कि उसको कोई एक सीरियस कैरेक्टर बने, बट देखने में मजा आएगा कि एल्बाफ आर्क में क्या करते हैं उसको के साथ, क्योंकि उसको का ड्रीम है एक ब्रेव वॉरियर बनना। एंड फैंस नहीं चाहते इसके साथ भी वही ट्रीटमेंट हो जो जोरो के साथ वानो कंट्री आर्क में हुआ था। जोरो के क्लैन की ओरिजिन हमें वानो कंट्री आर्क में दिखा देनी चाहिए थी, जहाँ उसकी ओरिजिन को थोड़ा सा टच किया एंड फिर उसको छोड़ दिया। एंड फ्रैंकी के साथ जो एगेड आइलैंड आर्क में हुआ, वी ऑल नो फ्रैंकी कितना बड़ा फैन है वेगापंक का एंड ही लिटरली मेट हिज रोल मॉडल, बट उसका कुछ आर्क ही नहीं दिखाया। ही जस्ट समवन इन द बैकग्राउंड विद नो कैरेक्टर डेवलपमेंट। मे बी आफ्टर एगेड दे विल एक्सप्लोर दैट एरिया, लेकिन एगेड वाज सपोज्ड टू बी फ्रैंकी टाइम टू शाइन, इसीलिए काफी डिसअपॉइंटिंग होगा अगर उसका कैरेक्टर डिपार्टमेंट सेम ही रहा, स्पेशली इन द फाइनल सागा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी मोर वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।